का जो कार्यक्रम है उसका चल नाम वापस बोल दीजिएगा, जनजाति कल्याण आश्रम। अब सभी पद अधिकारियों को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुंबई से आपने मुझे काठमांडू बुलाया। मैं बात कर रही थी जब मैं एयरपोर्ट से आ रही थी कि मैं लगभग 30 साल के बाद वापस काठमांडू आई हूँ। पशुपतिनाथ के मैंने दर्शन किए थे लास्ट टाइम, और इतना सुंदर है आपका देश। जैसे आप लैंड करते हैं वैसे ही आप हिमालय की गोद में आ जाते हैं। ठंडी हवा, सुकून और बहुत हंसते खिलखिलाते हुए चेहरे नजर आते हैं। हमेशा खुशी होती है जब यहाँ पे आने का मौका मिला है। लास्ट टाइम आई थी तब सागर परिवार के साथ आई थी, क्योंकि रामायण शायद उस वक्त आपके धारावाहिक में नेपाली लैंग्वेज में उनको डब करके चाहिए थी। अब मुझे क्लियरली याद नहीं है, लेकिन ये मैंने जाना है। बस आपसे यही निवेदन करने आई हूँ। यहाँ पे रेवत कुमार जी और प्रमोद जी का जो आग्रह था, जनजाति कल्याण, ये सर धुआं बंद करिएगा ना प्लीज, आई हैव इमोशन। जनजाति कल्याण के विशेष कार्यक्रम में आप पार्ट लीजिए। आप जानते हैं रामायण से बहुत कुछ जानने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। राम जी से ये जानना मिलता है कि वो एक बहुत आदर्श और बहुत ही अच्छे पुत्र रहे हैं, बहुत अच्छे भाई रहे हैं और पति भी रहे हैं। क्योंकि उस जमाने में 2-2, 3-3 पत्नियां करने की प्रथा रहती थी, लेकिन उन्होंने सीता जी को देखकर कहा कि नहीं, मैं व्रत लेता हूं कि मैं सिर्फ एक पत्नी धर्म निभाऊंगा। ये जो उन्होंने अपने जीवन में सबको कुछ न कुछ उपदेश दिया है। हर रोज कोई न कोई एक ऐसी बात होती थी रामायण में कि आपको उससे सीख मिलती है। वो सीख आपको शायद लक्ष्मण जी से मिलती है, भरत से मिलती है, कहीं ना कहीं कौशल्या माँ से मिलती है। कोई एक पात्र रामायण का ऐसा नहीं है जो आपको सिखा कर नहीं जाता है। इसलिए कहते हैं घर घर में रामायण, और वो घर जो रामायण की नीति कुछ अपनाता है वो घर में राम बसता है, नारायण बसता है। राम जी, जब हम रामायण की बात करते हैं, जब उनका 14 साल का वनवास हुआ, और पूरी कहानी रामायण की यही है, उनका वनवास कैसे हुआ, कैसे उन्होंने गुजारा वो 14 साल, और कैसे सीता माँ को वो वापस अयोध्या लेकर आए। आज उस वक्त रो पड़े और कहा, हम जानते हैं कि आप स्वयं विष्णु के अवतार हैं और आपने मुझ जैसे तुझ आदमी के आपके सर पे हाथ रखा है, लेकिन भगवान के लिए हर इंसान बराबरी का होता है। वो उन्होंने उस वक्त निषाद राज को गले लगाकर कहा। हर एक मौके पे उन्होंने अपने पत्नी को वापस लाने के लिए जिस तरीके से दिन गुजारे हैं, वो चाहे जितना भी तुच्छ क्यों ना हो उसको अपनाया है, क्योंकि भगवान के लिए सब समान है। शबरी जैसी बूढ़ी औरत जो सिर्फ भक्ति में थी, वो राम जी के लिए इंतजार कर रही थी, अपेक्षा कर रही थी कि कब राम जी आएंगे। उनका प्यार देखिए, उनकी भक्ति देखिए। झूठे बेर खिलाए राम जी को, प्रभु को खिलाए, राम जी को खिलाए, लेकिन राम जी ये बात को समझते थे कि जो झूठे बेर खिला रही है माता, वो इसलिए खिला रही हैं
क्योंकि उनके दिल में एक माँ का प्रेम है एक बेटे के लिए, और वो जानती थी कि उनका जो बेटा बेर खाने वाला है वो स्वयं विष्णु भगवान है। आगे चल के राम जी ने सुग्रीव की मदद ली, जो है तो वानर ही, भालू की मदद ली, उन्होंने पशु पक्षी की मदद ली। तो ये क्या सिखाता है हमें? ये हमें ये बात सिखाता है वासुदेव कुटुंबकम। ये जो संसार है ये एक परिवार है, और इसमें हर एक इंसान, हर एक जानवर, हर एक पक्षी का एक रोल होता है, एक कैरेक्टर होता है जिसको अभिनय करना पड़ता है उनको। और ये जितने भी आते हैं इस धरती पे, इस सृष्टि पे, वो भगवान के आशीर्वाद से आते हैं, वो भगवान के हैं। आज आप और मैं, हम सब उनके चाहते लोग हैं, और हमें इस परिवार को एक करना है। आपको क्या लगता है भगवान ने हमें क्यों भेजा है? हम कठपुतली है और ड्रामा करके चले जाएंगे वापस स्वर्गलोक? नहीं, हमें इसलिए भेजा गया है कि हम एक दूसरे को प्रेम करें, हम एक दूसरे के लिए दया रखें, हम एक दूसरे के लिए मदद रूपी हो, हम पशु के लिए मदद रूपी हो, पक्षी के लिए हो, और खास तौर से इंसान के लिए मदद रूपी हो। उन इंसानों के लिए जिनके पास शायद माँ बाप ना हो, शायद पैसे ना हो, शायद सोसाइटी में खड़े रहने का रुतबा ना हो, और अगर वो सब प्रभु राम ने आपको दिया है तो आपका सबसे बड़ा फर्ज सोसाइटी की ओर, भगवान की ओर यही बनता है कि आप उन बच्चों की, उन परिवारों की मदद कीजिए, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो अपने समय से हो, चाहे वो अपने कर्म से हो। हम सब लोग यहाँ पे बहुत धर्मिष्ठ होंगे, हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्रोपचार करते हैं। वैसे मैं प्रमोद जी के साथ बात कर रही थी कल, आज का समय बहुत बलवान समय है। आज 10:30 बजे से, प्रमोद जी बात कर रहे थे हम कल, 10:30 से 3:30 बजे तक एक ऐसा मुहूर्त है आज जो शायद पिछले 70 इयर्स में नहीं हुआ है। अगर उस समय में अगर आप मंत्रोच्चार करें, भगवान का नाम ले, भगवान का कोई काम करें, तो आपको 100 गुना फल मिलेगा। आज वो समय है। देखिए, भगवान भी चाहता है कि आप सब की पुण्य और बढ़े, क्योंकि आज मैं आपसे यह कहना आई हूं कि मंत्रोच्चार, भगवान का जो भी आप करते रहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान हमेशा यही चाहते हैं कि हम एक दूसरे की मदद करें, हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करें। आज ये जो संस्था है जनजाति कल्याण आश्रम, वो जनजातियों के लिए बनी है। ये बहुत उम्दा काम कर रहे हैं, मैंने सुना 21 साल से हैं, और पिछले 9 सालों में तो उन्होंने बहुत आगे चल के बच्चों की मदद की है। तो आज इस स्टेज पर, इस मंच पर, अगर मैं मुंबई से इतनी दूर से आई हूँ, तो मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरी ये ट्रिप सफल रहे, आपकी यहाँ आने का ट्रिप सफल रहे, और इन बच्चों के लिए आप ज़रूर कुछ ऐसा महान काम कर दीजिए ताकि जो आप एक एक करके बच्चे अडॉप्ट कर रहे हैं, मैं कहती हूँ हर महीने का एक बच्चा अडॉप्ट कर लीजिए, 12 महीने के 12 बच्चे अडॉप्ट कर लीजिए। ये पुण्य सिर्फ आपको नहीं काम आएगा, आपके खुद के बच्चों को भी काम आएगा। भगवान हमेशा ये कहते हैं कि 3 प्रकार के योग होते हैं। एक होता है तामसी, एक होता है राजसी, और एक होता है सात्विक। तो ये जो 3 प्रकार के जो योग होते हैं, तामसी योग वो होता है जब हम खाए पिए, मजाक करें और खत्म हो गया।
राजसी वो होता है जब हम बड़ा कारोबार रखते हैं और हमारे कारोबार के माध्यम से लोगों को आमदनी मिलती है। और सात्विक वो होता है जब हम बिना कोई इच्छा हम लोगों को मदद करें और फिर भूल जाए। कहते हैं ना, एक हाथ से दो और फिर दूसरे हाथ को पता भी ना चले, वो होता है सात्विक। मैं यही विनती करूंगी कि आप सब अपना जीवन सात्विक करिए, क्योंकि अगर आप सात्विक नहीं होते तो शायद आज आप मेरे सामने उपस्थित नहीं होते। इसी खुशी के साथ, इसी विनती के साथ मैं आपसे रजा लेती हूं और चाहती हूं कि बार बार आप ऐसे कार्यक्रम में पार्ट लें। प्रभु राम को याद करें उनके जीवन की गाथा, कि उन्होंने अपने जीवन को किस तरीके से जिया है, लोगों के लिए जिया है, प्रजा के लिए जिया है, और जिस तरीके से आपने हमें प्यार दिया है, रामायण के सभी किरदार को दिया है, भगवान राम श्री राम को और सीता जी को प्यार दिया है, मुझे दीपिका को प्यार दिया है, वैसे ही प्यार आप अपने समाज के बच्चों को भी दीजिए, ताकि आपका खुद का समाज, आपका देश खुद उन्नति करे। धन्यवाद। जय सिया राम।